प्रदान की और इस समाज का गौरव बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे। इतने जोरदार तालियां बजाई जाए और मैं इनका स्वागत करके एक बार अपने कर्तव्य से तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान होना चाहिए। आप जोगेश्वरी विधानसभा के आमदार हैं आदरणीय श्री बाला नर साहब, साथ में हमारे उत्तर भारतीयों के पहचान आदरणीय श्री कैलाशनाथ पाठक जी भी आए हैं। हाँ, आदरणीय श्री बाला नर साहब का स्वागत करते हुए बड़े भाई आदरणीय श्री राम लखन पाल जी, पूरी श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की, पूरी श्लोक राजमाता होलकर की। धन्यवाद। जब तक हुंकार नहीं भरेंगे तब तक बात जज्बात में नहीं आएगी। मैं इसी जज्बात के साथ पूरी श्लोक राजमाता अहिल्याबाई और सन 2000 में मुझे वो वक्त याद है, सन 2000 में जौनपुर जनपद में पाल समाज का झंडा ऊंचा करने वाली समाज के शेरनी जिला पंचायत सदस्य रहे पूर्व एमएलसी बहन प्रभावती पाल जी, उनके बगल में बैठे हुए उनकी छोटी बहन और हम सब के अपने साथी लाडले पाल इंश्योरेंस के प्रोप्राइटर आदरणीय श्री महेंद्र भाई के धर्मपत्नी जी शशिकला पाल जी, और बगल में बैठे हुए समन्वय समिति मुंबई के सभी संस्थाओं के सर्वमान्य संस्था समन्वय समिति के अध्यक्ष और पाल सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जयमूर्ति पाल साहब जी, बगल में बैठे थाना मनोरमा नगर से आए हुए हमारे साथी, और अभी पिछले दिनों भदोही जिले में घर पर आपके यहाँ गृह प्रवेश का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा आदरणीय श्री राजेश पाल जी, मंच का बहुत बखूबी संचालन कर रहे आप मंच के कलाकार ही हैं, और हम सबके अग्रज, हम सबके आदर्श, हमारे समाज के आप हम कहले अपना मार्गदर्शक आदरणीय श्री बड़े भाई राम लखन पाल जी। थैंक यू। बड़ा छोटा पतला सबको आना है। हमारे बीच में भी अभी समन्वय समिति के पूर्व अध्यक्ष कैलाश भाई भी पहुंच चुके हैं। आपका जोरदार स्वागत है यहाँ पर। इधर सीधे चलो, जय माता दी। आजा भाई, मूर्ति छोटी कीर्ति बनाने भाई। चलो कैसे हो गया, बहुत बढ़िया। आपको जो चाहिए वो देने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे यहाँ पर बुला के जो सम्मान दिया, दो बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं राम लखन पाल जी का, आपके समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय मल्हार। साहब ने अभी 1 साल का समय दिया है, तो मैं भी अपने राम कुमार पाल 64 फाउंडेशन से आमदार निधि में 5 लाख रुपए का चेक दूंगा, ताकि वो कार्य और अधिक फास्ट से बढ़ सके।
कई कारण क्या है, विपक्ष में है, पक्ष वाले फंड नहीं देंगे तो हम तो फंड देंगे, लेकिन हमारा समाज मंदिर आपको मिल जाएगा और महीने भर में पाठक जी के हाथ में 5 लाख का चेक मिल जाएगा आमदार निधि में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्षीय भाषण होगा कार्यक्रम के, लेकिन भाई मैं राजकुमार, प्रीतेश, मयंक और जो हमारे युवा हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि नाश्ता आ गया है, आप लोग खड़े होकर के सभी लोगों को नाश्ता करके जाना है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और आपको आना है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि भाई कभी जाना है, उन्होंने बोला कभी जाने का, आप बताओ हम आएंगे। आए, इसके लिए आप सभी की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ये धनगर समाज, पाल समाज जिस तरह से कार्यक्रम करते हैं, मैं राम भाई को हमेशा उसके लिए प्रेरित करता हूँ। कभी भी कुछ भी काम होता है बोलते हैं तो मैं अपन तैयार रहते हैं। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती मनाई जा रही है, उनके बारे में थोड़ा ही बोलना चाहूँगा कि अहिल्याबाई होलकर एक शिव भक्त थी। शिव भक्त होने का मतलब यह है कि शिव के साथ में कितने लोग चलते थे, आदमी से लेके जानवर, बाल बालू से जितने भी थे, 20 बच्चों सभी लोग थे। तो उसी हिसाब से उन्होंने समाज को लेके चलने की एक प्रेरणा दी थी। उन्होंने सबसे पहले जितने भी शिव मंदिर है उनका जब भी मुगलों के द्वारा उसका निर्माण तोड़ा गया था तो अहिल्याबाई होलकर ने ही उनको बनवाया है। दूसरा, सबसे पहले बनारस से कलकत्ता तक की जो सड़क है उन्होंने निर्माण कराया है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी, अब अगर उनका इतिहास ऐसा था, राजमार्ग उन्होंने बनवाया था। इसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। आपने बोला कि भाई अभी ठीक है, विधायक जी हैं, राम भाई है, राम लखन पाल, तो कोई नगर सेवक हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, ये इनका जो चाहिए वो उनको अवेलेबल करके देना। मैं कहाँ देने का है, कैसे कैसे वो मेरे को पूछो मत, लेकिन और कितना छोटा बड़ा, लेकिन दूंगा इतना पक्का। आज तो आपके पास कुछ भी नहीं है समाज के लिए, जो भी मिलेगा उसकी शुरुआत अगले साल में होगी, इतना पक्का है। और ये करना मेरा कर्तव्य भी है। मगर सर क्या कहना चाहेंगे, आज अहिल्याबाई जी की 300 जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी लोग आए, हर तरह के लोगों को यहाँ पर एक मंच पर देखा गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जयंती मनाई जा रही है। ये राजमाता जी का जो कार्य है, उनका जो समाज के प्रति जो योगदान है, धर्म के लिए, न्याय के लिए, उनकी जो प्रतिमा है, वो उनका आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा देने के लिए ये जयंती मनानी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से पूरे देश में ये मनाई जा रही है। हमारे जोगेश्वरी विधानसभा के कार्यक्षेत्र में हमारे यहाँ के बाल सेवा संस्था के माध्यम से हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आज हमारे राम लखन पाल और उनके सब साथी के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी समाज के बहुत सारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए और ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया। सर क्या कहना चाहेंगे, जयंती हो या पुण्यतिथि हो, लोग उस समय लोगों को याद करते हैं, अपनी धरोहर को लेकर नहीं चले, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना है, अपने जो इतिहास है उसे किस तरीके से अपनी आने वाली जनरेशन में हमेशा लोगों के बीच लेके जाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, सीता माता भोसले हो, ये लोगों ने जो समाज के लिए एक शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, जो आदर्श निर्माण किया है, वो आने वाले जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज देश और जनता किस तरह में जा रही है, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है ये ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर आज ऑफिस में मिला आप लोगों को, क्या बोलना चाहते हैं? तो ये तो सब हमारे मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में, और जो हम जुगाड़ी भारत के लोग हैं, तो जुगाड़ ध्यान में आ गया और जुगाड़ के हिसाब से हमने, हमारे समाज ने मेरे ऊपर भार दिया, मैंने भार जो सत्ता में है और वो पॉसिबल चीज़ है करवाना आना चाहिए, उनके फंड से होता है। और मैं तो बनवा चुका हूँ, इसके लिए उनको सामने कह भी दिया, और इसके लिए
जो उनका ये उन्होंने आश्वासन को सुना और पूर्ण करने के लिए कहा, तो ये हमारे माता देवी अहिल्याबाई का आशीर्वाद है, पूर्ण हो जाएगा, ये पूरी अपेक्षा है। राम जी, हर इस तरीके से जब ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जाता है, समाज में लोगों को जोड़ने का एक कार्य मानते हैं आप, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को भी ये धरोहर देना बहुत ज़रूरी है। क्या माता अहिल्याबाई ने धरोहर दी, इतिहास दिया, लेकिन मैं तो समाज के लोगों से कहूँगा किस कार्यकाल और किस समस्या थी उस समय आज के इसका माहौल नहीं था, अंग्रेजों का था या इस्लामिक था, जो तोड़ने वाले थे। वहाँ पे माता ने हमारे सारे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, धर्म की देवी, सारे समुदाय के धर्म की देवी साबित हुई है। तो ऐसा कुछ कार्य समाज में हम लोगों ने करना चाहिए, वो सीख लेनी चाहिए। इतिहास तो गड़बड़ झाला है ही है, कांग्रेस ने 70 सालों में गड़बड़ झाला ही किया है, तो इसके लिए हम इतिहास के अंदर से रस अमृत क्या है वो हमने पकड़ना चाहिए। यही हमारा समाज से प्रयास रहेगा और यही सोच रहेगी, शेयर करेंगे। सर, अच्छे कार्यक्रम के लिए हमेशा आप चढ़ बढ़ के आगे बढ़ते हो। आज 5 लाख का आपने योगदान भी दिया आपने। इस तरह के टाइम टेबल किस तरह आप निकाल लेते थे अच्छे कार्यक्रम के लिए? एक वो तो मेरी समझी सुलझी बात है, विपक्ष के विधायक हैं, कहीं फंड के लिए बहाना बट्टी न करें, भाई फंड हम दे देते हैं। इसके लिए हमने कार्य किया, फंड रहेगा, काम कर देंगे, और ज़्यादा नहीं, 15 लाख का खर्च है तो एक हिस्सा तो झेल ही लिए, 2 हिस्सा झेलेंगे, क्योंकि हम उनके लिए कार्य किए, उनके साथ रहे, और एक दूसरे हमारे चाणक्य भाई पाठक के लिए काम करना है। मैं बीजेपी वाला होने के साथ ही यूनिटी एक संबंध होते, संबंध के नाते अपने आप को उनके साथ झोंक दूंगा। आज सर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी, जो जिस तरह से वो एक लेडी थी, नारी शक्ति, अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। वो एक महिला सशक्तिकरण के लिए आज के युग में, आज के जो नई महिलाओं की दुर्दशा हो रही है किसी न किसी में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनको आपको बताना चाहिए? बताइए। बोलिए। माता अहिल्याबाई होलकर, जिस तरह से उन्हें न्याय की देवी माना जाता था, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, और उन्हें न्याय की देवी के रूप में हम उनको आदर्श मानते हैं। जिस तरह उन्होंने समाज में न्याय दिया, उनके आदर्शों और मूल्यों को ध्यान में रखकर आज भी महिलाओं को उतना न्याय मिले, इस चीज़ की हम गवाही देंगे और इस मेहनत करेंगे। देखिए, मंच के माध्यम से तो आज का संदेश देने का सिर्फ यही काम मेरे मन में था कि समाज के लोग एकत्रित हों, पाल, बघेल, धनगर, कुरबा, रबारी, इन सारे समाज के लोगों ने मैंने बुलाया कि आप लोग आएँ और पूरे श्लोक राजमाता अहिल्याबाई के आदर्शों को, जिसकी हम दुआएं देते हैं, अपने मंच के माध्यम से उनका नाम लेकर के सारा काम करते हैं। तो आज अच्छा मौका है, आप आएँ और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति अपनी सद्भावना प्रकट। जो लोग भूलते जा रहे हैं अपनी धरोहर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि आने वाली पीढ़ी में ये सारी चीज़ें किस तरीके से वापस दोबारा शुरू जी किया जाए? जी, देखिए, इसका ही प्रयास है। ये कार्यक्रम जो छोटे छोटे प्रयास मंच के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं, ये समाज के आने वाले समय के अपने बच्चों को, देखिए, मैंने कोशिश की, सबसे कहा था कि बच्चों को भी लाइए, मिडिल क्लास के बच्चों को 15 से 20 साल उनको भी लगे, ताकि छोटा बच्चा भी समझे मेरा पोता आया है 3 साल का है, तो उसको भी देख करके लगेगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों, दादा ने ऐसा कार्यक्रम हमेशा करते हैं, तो उसको एक प्रेरणा बनी रहेगी, वो ऐसे कार्यक्रमों में जाने की कोशिश करेगा। नहीं तो बच्चे आज हमारे जो बीच वाले थे, हमसे नीचे वाले, वो कार्यक्रमों में जाने से कतराने लगे थे कि वहाँ जाके क्या मिलने वाला है। तो मैंने मंच के माध्यम से प्रयास किया, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया कि समाज के लोग अपने जो पूर्वज हैं उनकी उपलब्धियों को न भूलें। कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ही उनके पास ये जन जागरण हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत बधाई। मैडम, इधर बहुत है। लगा, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन भाइयों का आभार, और सामने बैठे हुए बड़े भाई, छोटे भाई, माताओं और बहनों, सबका आभार। दोस्तों, आज जो सारे लोगों ने आपको बताया है राजमाता अहिल्याबाई होलकर की, उस पर अमल करें आप लोग। इतना शॉर्ट नोटिस में 1.5 दिन का प्लानिंग में राम लखन भैया जी ने जो प्रोग्राम रखा, सबसे पहले इनको बहुत बहुत आभार। इनके बहुत मेहनत, अकल मेहनत। मैंने तभी कहा भैया इतना शॉर्ट नोटिस में हो पाएगा क्या काम? बोले भैया तैयारी रखो, कोई संस्थाएं कुछ रिक्शा चालक था। जब पता चला कि शिंदे साहब पहले रिक्शा चलाते थे, महाराष्ट्र के सीएम हो गए,
तब से राम भाई कहने शुरू करते कि मैं भी रिक्शा चलाता था। तो मैं चाहूंगा, मेरी दिली इच्छा है कि शायद हमारे राम भाई भी इस महाराष्ट्र के सीएम बने। मेरी अपेक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सोचना तो बड़ा सोचा करिए। मैं देखिए भाई, मैं तो देना बिल्कुल लेना बिल्कुल हूँ नहीं, तो मुझे कुछ चाहिए कोई नहीं, देना बिल्कुल भगवान ने बनाया है वही काफी। सुन लीजिए, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब एक ना